तुम क्या मेहनत करते हो, क्या कहते हो तुम हम मेहनत करते हैं? अपनी माँ से पूछो मेहनत क्या होती है, जो सुबह सुबह चूल्हे पर बैठ कर अपनी आंख फुड़वा कर धुएं में बैठकर तुम्हें खाना खिलाती है, उससे पूछो मेहनत क्या होती है। अपने अपने फादर साहब से पूछना है मेहनत क्या होती है। सुबह जाकर शाम को आता है, तुम्हें ये नहीं पता पूरे दिन वो क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारे महीने का रिचार्ज, तुम्हारा नया फोन टाइम टू टाइम आ जाता है। ये कहां से आता है? कभी उनसे पूछना मेहनत क्या होती है। तुम कुछ मेहनत नहीं करते। तो ये छोटी सी चीज है, उनको छोटी सी खुशी देने के लिए ये अगर कर सकते हो तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है साहब। तुम्हारी सैलरी जिंदगी भर तुम खाओगे, तुम्हारे माँ बाप को सिर्फ इतनी सी खुशी होगी कि मेरा बेटा मेरी बेटी नौकरी लग गई। थारी जो सैलरी है उसमें तुम खाओगे, तुम्हारे बालक खाओगे। वो तो जब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। और याद रखियो, जब तक जिंदा है जब तक उनका हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है, जब तक तुम्हारी पहचान है इस समाज में, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं जानता। इस बात में याद रखियो। तो अगर अपनी पहचान बनानी है तो यहां से अब मेहनत करने की बारी है। हरियाणा सीईटी की तैयारी करनी है, पहली बार में क्रैक करना है, पहली बार में पास होना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं, एक बार में हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपने बताऊं वो सारी बातें आपने अप्लाई करनी पड़ेंगी। जब वे बात तुमने अप्लाई कर दी उसके बाद खुद एचएसएससी तुम्हें रोक नहीं सकती पास होने से। याद रखियो, जो मेहनत करेगा वही पास होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, कोई चूरन की गोली नहीं दूंगा कि तुम या गोली खा लियो तुम पास हो जाओगे ना। मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, रास्ता में दिखाऊंगा, मंजिल तक तुम्हें पहुंचना मेरा कोई काम नहीं है उसके अंदर। मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा समय समय पर कि नू कर लो, नू कर लो, नू कर लो, करना तुमने पड़ेगा भाई। तो आप सबका स्वागत है मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर उस टॉपिक के बारे में जो तुम्हारे दिमाग में गुम है। हर एक वो सवाल जो तुम पूछते हो कि हरियाणा सीईटी की तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कितनी कितनी देर पढ़े, कहां से पढ़े, कौन सा यूट्यूब। हाँ, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। यूट्यूब चैनल के नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। याद रखियो, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है ये बताऊंगा। उसके साथ साथ में आपको कंप्लीट टाइम टेबल बना के दूंगा कि कितने समय तक आपको क्या पढ़ना है, डेली का टाइम टेबल, और कितने दिन का वो टाइम टेबल होगा वह बात मैं तुम्हें बता दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को आखिर तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर एक चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। याद रखियो, हमेशा किसी काम को करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। और सपने वो नहीं होते साहब जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। और सपना देखने लग रहे हो तो तगड़ा सपना देखियो, क्योंकि मुकेश कुमार ने ठान ली कि अब तुम्हारा सपना पूरा करना है। तुम्हें भी मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है। और इस बात में हमेशा याद रखियो, हार और जीत मात्र दो शब्द हैं जो तुम्हारे दिमाग की एक कल्पना है। इस बात में हमेशा याद रखियो, दिमाग में सेंटर में रखियो। और मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। हमेशा याद रखियो, ठान लियो कि जीतना है, कभी हारना नहीं है। कभी भी रणभूमि को छोड़कर नहीं जाना कि हमसे ना हो पाएगा। हर उस आदमी, हर उस लड़के, हर उस लड़की को आपको जवाब देना जिसने तुमसे कहा था कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा। जिस आदमी ने तुमसे कहा था कि जूठे कप धोते हुए तेरे को मैं दिखा दूंगा, उस आदमी को तुमने क्या करना है, जवाब देना है, पास होकर दिखाना है। तो चलिए करते हैं शुरू आज की अपनी इस वीडियो को। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे करें सीईटी की तैयारी। अब देखो समझो सारे बच्चे, अब ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई, मैंने भी एग्जाम क्रैक करे हैं एचएसएससी के, मैंने भी एक्सपीरियंस है कई सालों का, पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मैंने पढ़ने का। मैं टीचर के हैसियत से नहीं बोल रहा, यहां पर मैं आपको एज ए स्टूडेंट समझाऊंगा हर एक बात कि मैं अगर करता तो कैसे करता, और मैंने किया भी ऐसे और मैं सक्सेस हुआ, तो आपको उसी तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जितने भी सब्जेक्ट अपने आने वाले हैं, देखो सिलेबस की वीडियो मैंने आपको पहले भी बताई है कि सीईटी का सिलेबस क्या होगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जाकर देख लो वह वीडियो भी कि सीईटी का सिलेबस क्या है, सीईटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वहां पर मैंने सारी बातें आपको बताई है। तो यहां पर हम बात करेंगे उन सब्जेक्टों में से कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी भाई, ठीक है। देखो ये नींव है, ये वीडियो देखने के बाद तुम अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। मतलब जो बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल पे है वो भी अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। यह नींव है, वीडियो स्किप मत करियो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप स्किप कर करके देखते हो, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर वीडियो कंप्लीट देखियो। मजा नहीं आवे, तुम लग नहीं कि हाँ ये चीज प्रैक्टिकली करी जा सके है तो बेशक डिसलाइक कर दियो, कमेंट बॉक्स खुला है, कुछ भी लिख सको। मेरी बात समझो सारे बच्चे, हम जितने भी सब्जेक्ट है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट और लेस इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब कि यहां पर देखो बहुत सारे बालका के दिमाग में तो यह बात होगा कि जो हम पढ़ने लग रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं, और बहुत ही कम बच्चों को पता है कि तुम गलत चीज पढ़ने लग रहे हो। मतलब जो तुम ऐसी चीज पढ़ने लग रहे हो जिसकी एग्जाम में वेटेज तो है लेकिन उसके अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है, आप उसके अंदर चाहे कितना भी पढ़ लो स्कोर अच्छा कर ही नहीं पाओगे।
कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर जिनकी वेटेज भी है और अगर अच्छे से तैयारी करी जाए तो आप उनमें अच्छा स्कोर कर सको। तो इन दोनों कैटेगरी को हमने आज डिवाइड करा है। सबसे पहले कैटेगरी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी। यहां पर हम उन सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसको आप कभी हल्के में लेते हो, कभी भी आप इनको सीरियसली नहीं लेते। हिंदी, सच्ची बताना, कौन बच्चा हिंदी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जरूरत है अब पढ़ने की। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, हर एक चीज आपको बताऊंगा। हिंदी, दूसरी चीज मैथ, तीसरी चीज रीजनिंग। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर करके देंगे, बहुत ही बढ़िया स्कोर करके देंगे। और देख लो हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। और देख लो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपकी हरियाणा की भी और आपकी नेशनल भी, दोनों की दोनों करंट अफेयर की यहां पर हम बात कर रहे हैं। और देख लो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। और देख लो साइंस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस। अगर मैं बात करूं तो इन सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट आप बहुत ही आसानी से बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो। रीजनिंग लिख दी ना मैंने, हाँ रीजनिंग लिख दी, अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। क्यों? आप हिंदी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते नहीं। आप सोचते हो 4-5% आने वाले हैं, वे गलत तुक्के मार देंगे, 2-3 भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सोचो अगर तुम चाहो तो सारे के सारे परसेंट ठीक कर सकते हो। यहां पर मुद्दा यह है कि जितने परसेंट आए आपने सारे के सारे ठीक कर दिए, आपका जो अटेम्प्ट रेशो था वो बहुत अच्छा गया। और यहां पर क्या देखो, आप मैथ को सोचते हो कि 10-12, 10-1, 10-11, एक आधा बार तो सोचे नहीं, वो 5-6% आवे हैं। लेकिन ध्यान से देखियो एग्जाम में बैठ के मैथ के कम से कम 10% आते हैं मैथ के, और 10% आपको पास कराने के लिए काफी है। बड़ा में सोचा 10% है, पूरा मैथ पढ़ाएंगे क्या फायदा। लेकिन सोचो एक तो बच्चा वो है जो 10 में से 5 ठीक करका हुआ है, एक बच्चा वो है जो 10 में से 10 ठीक करका हुआ है। सिलेक्शन किसका होगा तुम्हारा मन जानता है, मैं नहीं जानता। और देखियो सारे बच्चे रीजनिंग, और रीजनिंग को तो मैं क्या ही बताऊं, तुम सारे बड़ा का नबेरा है। हाल में जो हरियाणा में एग्जाम हुए हैं उनमें रीजनिंग के हर एक एग्जाम में 10 से ज्यादा परसेंट आए हैं, 15% भी आए हैं एग्जाम में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है तब नबेरा है, मैंने बताने की जरूरत को नहीं। हरियाणा जीके, अगर मैं सीईटी की बात करूं तो पेपर का, अगर सिर्फ सीईटी की बात करूं तो पेपर का 25% पोर्शन हरियाणा जीके से आने वाला है। इसका मतलब ऐसे बात चल रही है कि 95% आएंगे पेपर में, तो 95% के हिसाब से अगर 25% काटा तो 23-24% बैठे हैं। मतलब 23-24% हरियाणा जीके के किसी एग्जाम में आना बहुत ही बढ़िया बात है। आप आराम से बढ़िया स्कोर कर सकते हो। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्यूरेसी से पूरे के पूरे परसेंट ठीक कर सकते हो। अगर ध्यान से चीजों को पढ़ोगे तो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि वही ठाक है 1000% पढ़ लिए उनसे दिया ना, अच्छे तरीके से गहनता से उनका अध्ययन करो। कोई किताब पढ़ो, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करो, ठीक है। जैसे कि अपने चैनल पर ही रवि सर आपको पढ़ाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, उनकी वीडियोस को फॉलो करो। आगे मैं उनके बारे में बात करूंगा। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए अब बहुत सारे बड़ा करंट अफेयर तो पढ़ते हैं नहीं, यकीन सच्ची बताइए करंट अफेयर कितने बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करी थी तो मेरे को पता भी नहीं था कि करंट अफेयर के सौदा हुआ है, ना हमारे टीचरों ने कभी कराया, क्योंकि वो एकेडमी सिर्फ फीस लेती थी, पढ़ाती नहीं थी, ठीक है ना। तो हम उस टाइम पे बालक थे, हमने बेरा नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है आज के टाइम में कि करंट अफेयर की महत्व बहुत ज्यादा है। आपको करंट अफेयर के 5 से 7% एग्जाम में दिखते हैं, 5 से 7% एग्जाम में दिखते हैं। और ये परसेंट ठीक किए जा सकते हैं सब, अगर अच्छे तरीके से करंट अफेयर की तैयारी करी जाए तो, ठीक है। उसके बाद आप बात करा कंप्यूटर की साइंस की, इनके तो क्या ही कहने। तब मैंने मेरा 10% यहाँ था, आवे 5 से 7% कम से कम बता रहा हूं, कम से कम ये परसेंट तो यहाँ था आवेंगे। और हो सकता है दोनों ने मिलाकर 20% भी आ जाए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बढ़ जाती हैं। अगर हम इस पूरे पोर्शन को देखा तो आपके पेपर का 75% हिस्सा ये सब्जेक्ट खींच रहे हैं, जो कि अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब इन अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका बहुत ही फायदा होगा। मैं हमेशा से हर वीडियो में बात कहता हूं कि ये सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन बच्चे पढ़ते क्या है? बच्चे पढ़ते हैं लूसेंट। अब सच्चाई की बात करेंगे भाई, अब सच्चाई की बात करेंगे। बच्चे पढ़ते हैं लूसेंट, बच्चे पढ़ते हैं हिस्ट्री, हरियाणा की सेंटर की हिस्ट्री, बच्चे पढ़ते हैं पॉलिटी, राज्य हो जाएंगे पॉलिटी में कुछ पूछ ले मैंने सारा आवा है। अरे क्या फायदा, एग्जाम में 2-3% आने हैं फिर बैठे रहो, और कहां से करोगे? ये चीज कौन पढ़ेगा? और बच्चे क्या करते हैं? ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, बड़ा मजा आता है पूरे सोलर सिस्टम पढ़ने में, सारे पार्ट पढ़ने, नदी पढ़ने में। क्या फायदा? एग्जाम में तो आना चाहिए ना। हरियाणा के एग्जाम को देखते हुए हमें चीजें पढ़नी है, ये कम इंपोर्टेंट चीज। ऐसा नहीं है कि मैं इनको पढ़ने से मना कर रहा हूं। आगे जब मैं आपको टाइम टेबल लिखवाऊंगा उसके अंदर मैं इन चीजों को पढ़वाऊंगा, लेकिन कितना पढ़वाऊंगा वो भी देखना आप।
और रिलेशनशिप में जितनी सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स वगैरह, वो सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक चीज और जो आप इंपॉर्टेंट है, वो चीज याद रखियो, जो चीज मैं अभी लिखवाने वाला हूं, वो चीज मैं इस कैटेगरी में भी डाल सकता हूं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरियाणा में जो माहौल है अधिकतर बच्चे उस चीज को पढ़ते नहीं, इसलिए वो लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, जिसका नाम है इंग्लिश। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है ना, आप इस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से इस कैटेगरी में डाल सकते हो, अपने हिसाब से। अगर तो आप इंग्लिश में अच्छे हो तो डाल लेना, इंग्लिश में अच्छे नहीं हो तो बेशक मत डालना, आपकी छूट है यहां पर, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने इसको लेस इंपॉर्टेंट में डाला है। जितने परसेंट हिंदी के आते हैं उतने ही इंग्लिश के भी आते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो इसको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में डालना, इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं है, आपको नहीं आती इंग्लिश, तो आप इसको लेस इंपॉर्टेंट में छोड़ सकते हो। ये बच्चों से बच्चे बच्चे पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। तो ये तब बात है भाई अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट और लेस इंपोर्टेंट सब्जेक्ट की। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो ना, अपनी कॉपी में लिख लियो सारे बालक अपनी अपनी कॉपी में भाई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में बात करा, अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज टाइम टेबल के ऊपर, कि आपका टाइम टेबल क्या होगा पढ़ने का। सुबह किस टाइम उठोगे, पहले क्या पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे, और रात तक क्या पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, वो सारी चीजें याद रखियो। मैं यहां पर आपको कोई 2 घंटे का, कोई 4 घंटे का, कोई 6 घंटे का टाइम टेबल नहीं बता रहा, आपको पूरे पूरे दिन का टाइम टेबल बता रहा हूं। याद रखना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी जब तक एग्जाम नहीं होता। तपस्या करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को आगे देखना, यहीं पर छोड़कर चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तपस्या करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को देखना। और तुम क्या मेहनत करते हो, क्या कहते हो तुम, हम मेहनत करते हैं। अपनी मां से पूछो मेहनत क्या होती है, जो सुबह सुबह चूल्हे पर बैठ कर अपनी आंख फुड़वा कर धुएं में बैठकर तुम्हें खाना खिलाती है, उससे पूछो मेहनत क्या होती है। अपने फादर साहब से पूछना है मेहनत क्या होती है। सुबह जाकर शाम को आता है, तुम्हें ये नहीं पता पूरे दिन वो क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारे महीने का रिचार्ज, तुम्हारा नया फोन टाइम टू टाइम आ जाता है। ये कहां से आता है, कभी उनसे पूछना मेहनत क्या होती है। तुम कुछ मेहनत नहीं करते। तो ये छोटी सी चीज है, उनको छोटी सी खुशी देने के लिए ये अगर कर सकते हो तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है साहब। तुम्हारी सैलरी जिंदगी भर तुम खाओगे, तुम्हारे माँ बाप को सिर्फ इतनी सी खुशी होगी कि मेरा बेटा मेरी बेटी नौकरी लग गई। थारी जो सैलरी है उसमें तुम खाओगे, तुम्हारे बालक खाओगे, वो तो जब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। और याद रखियो, जब तक जिंदा है जब तक उनका हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है, जब तक तुम्हारी पहचान है इस समाज में, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं जानता, इस बात में याद रखियो। तो अगर अपनी पहचान बनानी है तो यहां से अब मेहनत करने की बारी है। करते हैं शुरू। देखो भाई सारे बालक, टाइम टेबल की ओर बात करते हैं। टाइम टेबल, सीरियस हो जाओ भाई सारे बालक। बहुत दिन हो गए, मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं, बहुत कम बच्चे लाइव आते हैं। मेरे को पता है तुम्हारी आदत है कि भाई जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे। यही सबसे बड़ी मूर्खता हरियाणा वाले बच्चे करते हैं। एसएससी वाले बच्चे को देख लो, पूरी साल मेहनत करता है और बढ़िया स्कोर करके पास होकर दिखाता है, और फिर तुम एचएसएससी को गाली बकते हो कि एचएसएससी ने ऐसा पेपर दिया। तुम पढ़े नहीं, नकली तुम हो, एचएसएससी नहीं है, नकली तुम हो। तुम पढ़ते तभी तो तुम्हारा पेपर पास होता। तो टाइम टेबल के ऊपर बात करेंगे आप। सबसे पहले बच्चे पूछते सर किस टाइम उठना है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर हो सके तो जल्दी उठ जाओ, नहीं हो सके तो कम से मैक्सिमम 8 बजे तक आप उठ जाओ। और मैं तो कहता हूं 8 बजे आपका वेकअप टाइम होना चाहिए, 8 बजे का आपका वेकअप टाइम होना चाहिए। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, हर एक बच्चे के लिए चीजें अलग अलग वेरी करती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड चीज बना रहा हूं, अगर इसके अंदर आप फिट हो पाए तो। जो बच्चा, मैंने क्या कहा था, सबको छोड़ना पड़ेगा अगर सीटी में पास होना है तो सबकी में छोड़कर इस टाइम टेबल में फॉलो करो। अब देखो सारे बच्चे 8 बजे उठ लिए, 9 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाओ, नाश्ता नुश्ता करना है, घूम घाम करना है, सारा सौदा करके है, 9 बजे पढ़ने बैठना है आपने, 9 बजे पढ़ने बैठना है। और सबसे पहले आप करोगे करंट अफेयर्स, सबसे पहले आप पढ़ोगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स भी कौन सी, दोनों करंट अफेयर्स, हरियाणा की भी और नेशनल भी। कितनी करनी है वो भी आगे बताऊंगा, पहले आपको पूरा टाइम टेबल बता देता हूं, ठीक है। 9 बजे, अच्छा 9 बजे से लेके कहां तक, 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 9 बजे से लेके 10 बजे तक। दोबारा लिख देता हूं, रुक जाओ। 9 बजे से लेके 10 बजे तक ये है पूरा क्या, करंट अफेयर्स, नेशनल हरियाणा दोनों। और कहां से पढ़नी है, जब पूरा टाइम टेबल बता लूंगा उसके बाद वो बातें बताऊंगा कि करंट अफेयर कहां से पढ़नी है, किस चैनल से पढ़नी है। किसी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, एक बहुत ही अच्छा चैनल बताऊंगा आपको, वहां से कर लो आप, ठीक है। 9 से लेके 10 बजे तक। अच्छा, उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक
ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं। यहां पर रट्टाफिकेशन चलेगी। इस टाइम स्लॉट में रट्टा मारना 1 घंटा, जितना खींचकर रट्टा मार सकते हो रट्टा मार लेना। एक बुक बताऊंगा यहां पर, उस बुक का रट्टा जितना मार सकते हो 1 घंटे के अंदर, तुम्हारी स्टैटिक जीके इतनी बढ़िया हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी, किसी ने सोची नहीं होगी। क्या है नाम उस बुक का? उसका नाम है स्पीडी। रेलवे की बुक है ये, स्पीडी वॉल्यूम 1। इसमें चलेगा रट्टाफिकेशन, पूरा रट्टा मारना, जितना मार सकते हो मैक्सिमम रट्टा मारना इसके अंदर। जितना रट्टा मारोगे उतना ही पॉलिश हो जाओगे, पेपर में फिर धूम उठाओगे। देखो समझो सारे बच्चे। उसके बाद 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 11 बजे से लेके 1 बजे तक लगातार 2 घंटे क्या पढ़ना है आपने? हरियाणा जीके। हरियाणा जीके, इसका भी बताऊंगा कि कहां से पढ़नी है आपने हरियाणा जीके, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है, अपने चैनल पर हरियाणा जीके है, फिर भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जी, उसके बाद बात आती है ब्रेक की। इतना पढ़ने के बाद अब देखो, ये सारा टाइम टेबल मैं बताऊं आपको, ये सारा टाइम टेबल आप मैक्सिमम कब फॉलो कर पाओगे? मैक्सिमम कब फॉलो कर पाओगे? जब आप किसी लाइब्रेरी में बैठे होगे, जब आप किसी लैब में होगे, तब आप फॉलो कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो याद रखियो, कोशिश करियो किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करने की। घर वाला द्वारा हाथ जोड़ लियो कि 2-4 महीने हैं, हमने दे दो, हमारा काम चल जाएगा। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लियो। कभी को नू मैंने घर में मेरा अलग कमरा है, डिस्टर्बेंस होती है। लाइब्रेरी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हरियाणा जी के। उसके बाद देखियो 1 बजे तक लेके और 2 बजे तक। अभी एक बात और बताऊंगा तुमने, मैं कंप्लीट रेस्ट, ब्रेक, बढ़िया वाला ब्रेक। ऐसा वैसा ब्रेक नहीं कि भाई ब्रेक के अंदर भी चलो कुछ और पढ़ लो ना। ब्रेक का मतलब ब्रेक, हो सके तो सो जाओ, हो सके तो 1 घंटा सो जाओ, नहीं सो सकते तो गाने सुन लो, घूमने चले जाओ, होका पी लो, कितने हांड आओ, लेकिन ब्रेक का मतलब ब्रेक। इसमें लालच ना करियो और पढ़ने जी करेगा तो चलो और पढ़ ले, ना। ब्रेक का मतलब ब्रेक, रेस्ट हो गया। अच्छा, जब भी आप सब्जेक्ट चेंज करो, जब भी आप सब्जेक्ट चेंज करो, आपने कभी पता है 55-5 की रेशो पढ़ी है आपने? 55-5 की रेशो। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 55 मिनट पढ़ाई, तो उस 1 घंटे के अंदर 5 मिनट रेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि दिमाग 1 घंटे के अंदर जितना ऑब्जर्व करता है, 5 मिनट उसको सेव करने में लगाओ। जो आपने डाटा या इंफॉर्मेशन ली है, दिमाग को 5 मिनट दो उसको सेव करने के लिए। तो जैसे 9 से 10 आप पढ़े, जैसे ही आप इस पर शिफ्ट होगे तो आप डायरेक्टली 10 बजे पढ़ाई शुरू मत करो, 5 मिनट रुको, 10:05 पर शुरू करना, 11 बजे तक स्पीडी पढ़ना। 5 मिनट दिमाग को दो ताकि उसको वो ऑब्जर्व मतलब के सेव कर पाए अपने अंदर, ठीक है। हर एक, जब भी आप सब्जेक्ट चेंज करो, हर एक में आपने 5 मिनट का गैप देना है। ज्यादा 2 घंटे तक पढ़े हो तो 10 मिनट का गैप दे देना, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद देखो भाई 2 बज गए हैं। अब 2 बजे से लेके और 4 बजे तक, 2 बजे से लेके और 4 बजे तक आपने पढ़ना है कंप्यूटर या फिर साइंस। अब देखो यहां पर आपकी इच्छा है, आप चाहो तो कंप्यूटर पढ़ सकते हो लगातार 2 घंटे, चाहो तो लगातार 2 घंटे साइंस पढ़ सकते हो। जैसे आज 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ा, कल 2 घंटे साइंस पढ़ ली, परसों फिर कंप्यूटर, परले दिन फिर साइंस, एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर दोनों में से 1 घंटा कंप्यूटर 1 घंटा साइंस। जैसा आपको सूट करे वैसा करो, लेकिन दोनों सब्जेक्ट पैरेलल चलाने हैं, दोनों सब्जेक्ट पैरेलल चलाने यह जरूरी बात है। कई बार बालक क्या हुआ है, पहला कंप्यूटर कर लूं कंप्लीट, फिर साइंस कर लूंगा, तो कंप्यूटर में लगा रहा है, साइंस होती नहीं। इसलिए दोनों को पैरेलल चलाना। जितनी बात बता रहा हूं सारी पैरेलल चलेंगी आपकी, और फिर आपको ना आपका सिलेबस एक साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा बहुत ही स्पीड के तरीके से। ये फॉलो जो बच्चा कर लेगा, गारंटी है मेरी, लिखवा कर ले लियो, पास होगे, पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो उसका भाई, हाँ थोड़ी सी लंबी पड़ेगी यह वीडियो, तो संयम बनाकर देखते जाइयो। अभी बहुत सारी बातें बतानी जरूरी है कि कहां से क्या चीज आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद 2 से 4 बज गए, 4 बजे से लेके और 6 बजे तक, 4 बजे से लेके 6 बजे तक यहां पर आपको करना है मैथ्स। यहां पर आपको करना है मैथ कहां से करना आपको पता ही है, मुकेश कुमार। मैं आपको मैथ करा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। कंप्लीट अपना बैच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर फ्री में, ठीक है। वो बैच ज्वाइन करो, वहां पर डेली लाइव क्लास होती है 5 बजे, वो अटेंड कर सकते हो आप। उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल 6 बज गए हैं, 6 बजने के बाद में अपने घर चले जाओ भाई। मैं कहता हूं 6 बजते ही अपने घर चले जाओ, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 बजते घर चले गए, उसके बाद सर खत्म माहौल ना, उसके बाद थोड़ा सा टाइम और देना। जब मैंने आपको सुबह 8 बजे उठाया है, सुबह 8 बजे, और आपको पता है, आपको इस बात का पता है कि भाई एक वयस्क आदमी 8 घंटे की नींद ले बहुत होती है, तो 8 घंटे की नींद के हिसाब से तो सर 12 बजे सोना चाहिए था। अभी तो 6 बजे हैं, अभी तो 6 घंटे और हैं आपके पास, तो वेस्ट नहीं करने हैं।
6 बजे घर पर चले गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, कुछ नहीं करना 9 बजे तक। 9 बजे तक बिल्कुल फ्री, खाना पीना खाओ, घूमना फिरना है, जो भी है, दोस्तों के साथ गप्पे मारने हैं, फोन पर बात करनी किसी तक करो, कोई दिक्कत को नहीं, कोई रोक टोक को नहीं। लेकिन 9 बजे, जैसे ही 9 बजे सब कुछ छोड़ दो, जैसे ही 9 बजे सब कुछ छोड़ दो, और 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको क्या करना है? जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने बताया था, लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो उठाना है रात को 1 घंटे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लूसेंट। लूसेंट, यकीन मानियो फायदा होगा। तुमने लगता होगा सर लूसेंट तो ज्यादा पढ़नी चाहिए, मैं कहूं यकीन मानो, मेरे ऊपर विश्वास करो, फायदा होगा। ना फायदा होगा 10 दिन पढ़ कर देखो, ना फायदा हो तो मैंने कह दियो लूसेंट। उसके बाद लूसेंट, या फिर अब यहां पर मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लूसेंट की लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, पढ़ी नहीं जाती, तो आपको मैं एक बुक बता रहा हूं, एसएससी की किरण की, एसएससी की किरण की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, जीके की। एसएससी किरण की प्रीवियस ईयर की जीके की बुक आती है, इतनी मोटी बुक होती है वो, ठीक है। वह बुक ली गई हो, उस बुक को पेज वाइज पढ़ना शुरू कर दो। उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देखा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी नीचे, एक्सप्लेनेशन पढ़ी, अगले प्रश्न पर आ गए। तो वो चीजें दिमाग में ग्रैब करना शुरू कर दो। जो चीज घनी इंपॉर्टेंट लगे अपनी कॉपी में नोट करते चले जाओ। इस तरीके से आपको 1 घंटा ये पढ़ाई करनी है। उसके बाद 10 बजे से लेके 12। अब देखो, अब तुम मुझे चाहो भाई मैं सुबह शाम अपनी मित्रता या महिला मित्रता बात करूं, तो देखो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उस महिला मित्र को, उस पुरुष मित्र को ये बोल दो कि कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ समय के लिए ये मान लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में था ही नहीं या थी ही नहीं, है ना, कुछ समय के लिए। तो 10 से 12 बजे तक आपको क्या करना है? 10 से 12 बजे तक। अच्छा, यहां पर आप एक काम और कर सकते हो, इन चीजों को स्किप कर सकते हो। लूसेंट को आप यहां ले सकते हो, आपका 2 घंटे का जोटा लग जाएगा। लूसेंट या एसएससी किरण प्रीवियस ईयर जीके, ठीक है, यहां पर ले लो और आप इसको यहां से हटाओ। इसमें हम एक नई चीज लगाएंगे, लूसेंट या एसएससी किरण प्रीवियस ईयर जो जीके है, या तो ये बुक या ये बुक। अच्छा, घने बालक ने भी सोचा है कि सर दोनों लेना, तो कोई बेनिफिट नहीं है, या लूसेंट लो या ये लो, फालतू की चीज पढ़ो एक, लेकिन बार बार पढ़ो। बहुत सारी चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा एक चीज को बार बार पढ़ो, बेनिफिट होगा। अच्छा, ये कर लिया, चलो 10 से 12। 9 से 10 के स्लॉट में क्या करना है? हमने रीजनिंग करनी है, रीजनिंग करनी है, ये बात ध्यान रखना, रीजनिंग करनी है, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है अपना पूरा टाइम टेबल। जैसे ही 12 बजे तुरंत सोने के लिए चले जाओ, क्योंकि सुबह 8 बजे उठना भी है साहब। तो इस बात को याद रखियो, घर का ने कह दियो कि थोड़े दिन हमने अकेला छोड़ दो। अब बात करते हैं भाई कि कौन सी मैंने बताया था ना आपको कि मैं आपको यूट्यूब चैनल में बताऊंगा कि कहां से आपको पढ़ना है। पहले बात करते हैं करंट अफेयर की, कि आप करंट अफेयर कहां से पढ़ोगे, करंट अफेयर आप कहां से पढ़ोगे उसकी बात करते हैं। देखो सारे बच्चे, करंट अफेयर के लिए आपको एक चैनल बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उस चैनल का, और यहां पर भी आपको चैनल बता रहा हूं, उस चैनल को जाकर फॉलो करो। वहां पर अपने एक सर हैं, सुनील बिश्नोई सर है, बहुत ही बढ़िया आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं। उनका चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, स्टार आईक्यू एजुकेशन, यो उनका चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नाम छोटा मोटा गलत लिख दिया मैंने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उस चैनल का, जाकर उस चैनल चेक करो। सर यहाँ पर क्या करते हैं, करंट अफेयर्स आपको डेली भी पढ़ाते हैं, हरियाणा की, और मंथ वाइज भी इनकी वीडियो आती है। मैं कहता हूं जितना आप इनको फॉलो करोगे, जितने अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि इनका पढ़ाया हुआ मैंने देखा है बहुत बढ़िया करा रहे हैं कंटेंट, तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें। मैक्सिमम वीडियोस यहां से आप करें करंट अफेयर्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पीडी में आपको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं हरियाणा जीके की, तो अपना ही चैनल, मतलब कि मैथ विद मुकेश चैनल, इस चैनल के ऊपर डेली 11 बजे सुबह रवि सर हरियाणा जीके की क्लास लेते हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 50% आपको कराते हैं। उसके साथ साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि इस पर्सन के पीछे क्या राज है। तो वो सारी बातें अगर आप डेली देखोगे ना, तो आपका करंट अफेयर का 90% पोर्शन तो वैसे भी कवर हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रवि सर का हरियाणा जीके का कोर्स भी अपना मिशन एग्जाम एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन है मिशन एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका भी डाउनलोड कर लियो। उस पर रवि सर का कोर्स भी 1-2 दिन में आने वाला है, कल या परसों आ जाएगा, वो कोर्स भी आप ले सकते हो। रेस्ट का तो रेस्ट है, कोई दिक्कत को नहीं। कंप्यूटर या साइंस करने के लिए आपको किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल इतना नहीं कर, देखो मैं मानता हूं कि करंट अफेयर करने के लिए आपको एक टीचर चाहिए, क्योंकि बुक के अंदर उतना नहीं मिलता, खासकर हरियाणा की करंट अफेयर बुक के अंदर नहीं मिलती, तो टीचर जरूरी है, इसलिए मैंने सर का नाम लिया है।
सुनील सर है अपने। लेकिन कंप्यूटर और साइंस के लिए एक से एक बुक है मार्केट के अंदर, बुक ले लो बढ़िया बढ़िया, जितना बढ़िया कंटेंट आपको मिले, गलती ना हो बुक में, ये ध्यान रखना। मार्केट में पूछ सकते हो, बढ़िया बढ़िया बालक बता देंगे तुमने, तो इनके लिए आप बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के लिए आपको जुगाड़ बताऊं, 4 से 6 के स्लॉट में अपना बैच है, मैथ है, 4 से 6 के स्लॉट में आप एक काम कर सकते हो, 5 बजे अपनी लाइव क्लास आवा है जिसमें मैं पढ़ाता हूं आपको, और क्रैश कोर्स चल रहा है भाई, सारे चैप्टर बारी बारी अपन निपटाने लग रहे हैं, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन हमने कर लिया है, और जो बच्चा आज मतलब कि 26 जनवरी को इस वीडियो को देख रहा है, तो आज शाम को हम प्रतिशत का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो यह बात भी ध्यान रखियो। डेली शाम को 5 बजे हम लाइव पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आता है पढ़ने में, बिल्कुल 0 लेवल से उठा करके और बढ़िया लेवल तक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैथ हम यहां इस प्रकार कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो यहां पर जो स्पीडी है ना भाई, याद रखियो, स्पीडी आप पढ़ रहे हो, लेकिन स्पीडी का संबंध कहीं ना कहीं सेंटर जीके से है, स्पीडी का संबंध कहीं ना कहीं किससे है, सेंटर जीके से। तो मैं सेंटर जीके के लिए भी आपको टीचर बता रहा हूं। देखो सारे बच्चे, रीजनिंग कैसे करोगे, रीजनिंग कैसे करोगे, रीजनिंग के लिए आप HSSC के प्रीवियस ईयर जरूर ले आए, HSSC का प्रीवियस ईयर उठा लो, HSSC का प्रीवियस ईयर, खास करके जो अभी एग्जाम हुए हैं, जैसे अभी हरियाणा पुलिस के एग्जाम हुए, 24 पेपर हुए हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के, फिर फीमेल कांस्टेबल का है, सब इंस्पेक्टर का है, फिर अभी पीछे अगस्त में 2021 में बहुत सारे पेपर हुए थे, जुलाई में पेपर हुए थे, वो सारे के सारे पेपर उठा लो, और उन पेपर के प्रीवियस ईयर के जितने रीजनिंग के पर्सन है सारे लगा लगा के देखो, ये काम है रीजनिंग में, कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर बात जब हम करते हैं लूसेंट की या एसएससी की, किरण की, जीके की, तो मैं आपको यहां पर एक चैनल भी बताना चाहूंगा कि भाई चैनल कौन सा है। एक YouTube चैनल है भाई, अपने बहुत ही प्रिय मित्र हैं, बहुत ही बढ़िया सर है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाते हैं, नाम है कृष्ण मोहन सर। कृष्ण मोहन सर है अपने, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, इन्हें फेमस है, कृष्ण मोहन सर है अपने, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सेंटर जीके कराते हैं। उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, कृष्ण मोहन सर क्लासेज नाम था, या जो भी क्लास नाम पाओगा, कृष्ण मोहन सर है अपने, कहने का मतलब है सर्च करोगे तो तुमने मिल जाओगे। कृष्ण मोहन सर है, सेंटर जीके इतनी बढ़िया कराते हैं, आप एक बार वीडियो जाकर देखना जरूर, आपको मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सर के चैनल का, जाके आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर दी हैं कि भाई कैसे तैयारी करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, और कौन सा सब्जेक्ट आप कहां से पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा और बताने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई में लगती है कि सर आपने ये चीज मिस कर दी, तो कमेंट करना, दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर बढ़िया लगी वीडियो तो लाइक करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो, साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि रवि सर की 11 बजे की क्लास और मेरी 5 बजे की क्लास डेली होती है। तो आप बेल आइकन दबाओगे और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।